हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम रिटेल एंड रूरल मार्केटिंग के यूनिट 3 एंड 4 से जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 3 एंड 4 मेनली जो है रूरल मार्केटिंग पे फोकस है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस प्रमोशन, प्राइसिंग से रिलेटेड टेक्निक ऑफ प्राइसिंग, प्रमोशन कैसे करते हैं, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं रूरल मार्केट में, रूरल मार्केटिंग क्या होता है, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे गए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका जो है यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये यूनिट 3 एंड 4 का वीडियो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। The demand for goods in India and services in India depends largely on। तो डिमांड फॉर गुड्स इन इंडिया एंड सर्विसेज इन इंडिया डिपेंड्स लार्जली, किस पे डिपेंड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंडिया में किस पे डिपेंड करता है? लार्जली एग्रीकल्चर पे, रेनफॉल पे, इन्फ्लेशन पे या फिर इनकम पे। तो बट ऑब्वियस सी बात है, किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट है, डैश मीडिया हैव ए ग्रेटर इफेक्ट देन द इम्पर्सनल वंस इन द रूरल मार्केटिंग कंटेक्स्ट। तो भाई आपको बताना कि कौन सा मीडिया जो है उसका ग्रेटर इफेक्ट होता है देन इम्पर्सनल वन इन द रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो इम्पर्सनल की बजाय कौन सा मीडिया इफेक्टिव होता है? पर्सनल मीडिया, इम्पर्सनल मीडिया, डायरेक्ट मीडिया, फिर इनडायरेक्ट मीडिया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, रूरल मार्केटिंग में क्या होता है? पर्सनल मीडिया ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है देन इम्पर्सनल। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द मार्केटिंग मिक्स फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस विच इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केट रिफर्स टू। यानी कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि हम ऐसी मार्केटिंग मिक्स तैयार करते हैं जहां पे हम रूरल के प्रोडक्ट्स को अर्बन में और अर्बन के प्रोडक्ट्स को रूरल में जो है सेल करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? रिटेल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग या फिर ऑप्शन डी नन। तो उसको कहते हैं हम रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में क्या होता है कि ये टू वे प्रोसेस होता है। रूरल के प्रोडक्ट्स को हम अर्बन अर्बन एरिया में सेल करते हैं, वहीं पे अर्बन के प्रोडक्ट्स को हम रूरल एरिया में लेके सेल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, रूरल मार्केटिंग में क्या है भाई? 4P ऑफ रूरल कस्टमर, 4P फॉर रूरल कस्टमर। यानी कि जब हम प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन रूरल कस्टमर्स के लिए जो है डेवलप करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रूरल मार्केटिंग कहलाता है। रूरल मार्केटिंग हैज़ फॉलोइंग नेचर। रूरल मार्केटिंग की क्या नेचर होती है? लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट, मेजर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी डायनेमिक या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो अगर हम बात करें रूरल मार्केटिंग की, तो रूरल मार्केटिंग लार्ज है, यानी कि रूरल मार्केट आप देखेंगे लार्ज मार्केट है, और स्कैटर्ड मार्केट यानी कि बिखरा हुआ है, एक जगह पे सेंटर नहीं है। वहीं पे मेजर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, बट ऑब्वियस बात है कि रूरल मार्केट में क्या है कि जो मेजर इनकम है वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। और डायनेमिक, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ये रूरल मार्केटिंग के तीनों ही क्या है? नेचर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए मेजर पार्ट ऑफ रूरल इनकम इज डिराइव फ्रॉम। तो रूरल इनकम जो है, रूरल इनकम का जो मेजर पार्ट है वो कहाँ से डिराइव होता है? एग्रीकल्चर से, ऑटोमोबाइल से, ऑनलाइन सर्विसेज से या फिर ऑप्शन डी ऑल, सभी से आता है। तो मेजर इनकम रूरल इनकम का कहाँ से आता है? जैसे कि अभी बताया, कहाँ से? एग्रीकल्चर से। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर से ही मेजर इनकम जो है रूरल एरिया में आता है, जनरेट होता है। रूरल पॉपुलेशन मूविंग टुवर्ड्स अर्बन मार्केट फॉर। तो आपको बताना कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो अर्बन मार्केट की तरफ मूव कर रहा है, किस लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, सेलिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रोडक्ट, यानी एग्रीकल्चर और रूरल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे देखेंगे तीनों ही चीज़ें क्या है, तीनों चीज़ों के लिए मूव कर रहा है। एजुकेशन के लिए भी रूरल के लोग जो है अर्बन जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जा रहे हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और रूरल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी अर्बन मार्केट में मूव कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, डैश डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर रिजल्ट्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल। यानी कौन सा डेवलपमेंट होने की वजह से एग्रीकल्चर में ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है रूरल एरिया में? टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल या फिर स्ट्रक्चरल? तो बट ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी में क्या है? डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से रूरल एरिया भी क्या होते हैं? डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए टेक्नोलॉजिकल। नेक्स्ट है, एन इंडियन गवर्नमेंट बॉडी दैट वाज क्रिएटेड टू फाइंड वेज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। तो आपको बताना कि वो कौन सी इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इसलिए बनी थी ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके इंडिया में? नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, ICSSR या फिर ऑप्शन डी नन। तो नाम से क्लियर होगा कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये जो इंडियन गवर्नमेंट बॉडी ये क्रिएट की गई थी ताकि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंडिया में बढ़ा सके नए नए टेक्निक से। नेक्स्ट है, वहीं पे नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, ध्यान रखिएगा कि ये 1970 अगस्त 1970 में जो है फाउंड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर जो है अगस्त 1970 में नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये बना था, इंडियन गवर्नमेंट बॉडी जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने की काम करती है। FMCG स्टैंड फॉर, FMCG क्या होता है? सभी को पता होगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द एम ऑफ अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू। यानी कि कौन से रेवोल्यूशन का ये एम था जहां पे हम मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हमें कहीं और से लेने की जरूरत ना पड़े? ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन या फिर येलो रेवोल्यूशन का? तो किस रेवोल्यूशन का एम था? तो देखिए नाम से क्लियर है, व्हाइट रेवोल्यूशन। मिल्क है व्हाइट कलर, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का जो है ये एम था कि हम मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। वहीं पे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन में था कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के जो सीड्स हैं उनको जो है बढ़ाना, ताकि जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन
प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग सीड्स को प्रोड्यूस करना। वहीं पे ब्लू रेवोल्यूशन क्या था, वो मैरीन, ब्लू यानी वाटर से रिलेटेड, तो मैरीन और फिश प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना था, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मैरीन एंड फिश प्रोडक्ट्स। वहीं पे येलो रेवोल्यूशन में क्या था, येलो रेवोल्यूशन में जो है एडिबल ऑयल से रिलेटेड था। येलो यानी कि मस्टर्ड सीड हो गए, सीसम सीड हो गया, जो एडिबल ऑयल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना जो है येलो रेवोल्यूशन का काम था। वहीं पे एक और रेवोल्यूशन था गोल्डन रेवोल्यूशन। यहाँ पे जो है किसका प्रोडक्शन बढ़ाना था, यहाँ पे फ्रूट्स, हनी, वेजिटेबल्स, इन सब के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, तो गोल्डन रेवोल्यूशन आया था। तो ये 5 रेवोल्यूशन है, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, येलो और गोल्डन। ग्रीन जो है हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाले सीड्स को ग्रो प्रोडक्शन बढ़ाना, वाइट रेवोल्यूशन में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, ब्लू रेवोल्यूशन में मैरीन और फिश प्रोडक्ट्स को इन प्रोडक्शन को बढ़ाना, येलो रेवोल्यूशन में जो है एडिबल ऑयल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना, और गोल्डन रेवोल्यूशन में फ्रूट्स, हनी, वेजिटेबल, इन सब के प्रोडक्शन को बढ़ाने पे फोकस किया गया था हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है दे आर कैश रिच फार्मर एंड ए वेरी फ्यू इन नंबर। तो आपको बताना है कि वो कौन से क्लास है, वो कौन सा ग्रुप है जो रिच फार्मर्स होते हैं और बहुत ही कम होते हैं रूरल एरियाज में। तो उनको क्या कहते हैं, एफ्लुएंट ग्रुप, मिडिल क्लास या फिर पुअर क्लास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए एफ्लुएंट ग्रुप। यानी कि एफ्लुएंट ग्रुप में वो कस्टमर्स, वो रिटेल एग्रीकल्चर्स जो आते हैं, फार्मर्स आते हैं जो रिच होते हैं और बहुत ही कम नंबर में होते हैं। मेजर जो रिच रूरल एरिया से होते हैं एग्रीकल्चर फार्मर्स, वो किस में आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं। प्रॉब्लम इन रूरल मार्केटिंग इंक्लूड, तो रूरल मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, बार्टर सिस्टम, डाइवर्स लैंग्वेज, सीजनल एंड इरेगुलर डिमांड, या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो देखिए रूरल एरिया में आज भी क्या है, बार्टर सिस्टम चलता है, यानी एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट लोग लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं। डाइवर्स लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेज हैं रूरल एरियाज में। वहीं पे सीजनल एंड इरेगुलर डिमांड, जो रूरल एरिया में डिमांड होता है वो सीजनल होता है और इरेगुलर होता है, कंटिन्यूस सेम डिमांड नहीं होता है जैसे कि अर्बन में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑल। रूरल मार्केटिंग में सारे के सारे क्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑप्शन डी ऑल। थॉमसन रूरल मार्केट इंडाइसेस यानी कि TRMI वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, देखिए यहाँ पे जो भी फुल फॉर्म लिखा है तो वो आपको याद करना है, यहाँ से कोई सा भी एमसीक्यू बन सकता है। तो TRMI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्या है, थॉमसन रूरल मार्केट इंडाइसेस। तो ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, हिंदुस्तान थॉमसन एंड एसोसिएट ने, रिलायंस थॉमसन एंड एसोसिएट ने, बजाज थॉमसन एंड एसोसिएट ने, या फिर जियो थॉमसन एंड एसोसिएट ने। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो थॉमसन रूरल मार्केट इंडाइसेस यानी TRMI ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया था हिंदुस्तान थॉमसन एंड एसोसिएट द्वारा 1972 में, और इसको फिर दोबारा से इंप्रूव किया था इस इंडाइसेस को 1986 में। कंपाइल डेटा फ्रॉम, इन्होंने क्या किया था कि 335 डिस्ट्रिक्ट से डेटा कंपाइल किया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड 26 वेरिएबल के ऊपर। तो ये थोड़ा सा डेटा है जो उसको आपको याद होना चाहिए कि 26 वेरिएबल पे 335 डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने डेटा कलेक्ट किया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। थॉमसन रूरल मार्केट इंडाइसेस 1972 में बना था, 1986 में इसको रिवाइज किया गया था। हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट ने इस रूरल मार्केट इंडाइसेस को डेवलप किया था। रूरल मार्केटिंग इज, तो आपको बताना कि रूरल मार्केटिंग क्या है, 1 वे है, 2 वे है, 3 वे है या फिर नन है। तो जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि रूरल मार्केटिंग क्या है, ये 2 वे है, यानी रूरल से प्रोडक्ट अर्बन जाता है और अर्बन से प्रोडक्ट रूरल मार्केट में आता है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान इस फॉर, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान इस फॉर, ये किसके लिए है, ये पंचलाइन किसके लिए है, ग्राम पंचायत के लिए, पंचायती राज के लिए, खाप पंचायत के लिए, फिर पंचायत समिति के लिए। तो ये था ऑप्शन बी पंचायती राज के लिए, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के लिए। तो यहाँ पे क्या था, ये दिस कैंपेन एम्स टू जनरेट नेशन वाइड एफर्ट्स टू इंक्रीज द सोशल हार्मोनी अक्रॉस विलेज, यानी कि विलेज के बीच में सोशल हार्मोनी को डेवलप करने के लिए ये जो नेशन वाइड एफर्ट किया गया था इस कैंपेन को। स्ट्रेंथ पंचायती राज, प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, फॉस्टर फार्मर्स प्रोग्रेस, और ये 24 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ये रूरल मार्केट से रिलेटेड इसलिए यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो पंचायती राज से रिलेटेड था और सोशल हार्मोनी को बढ़ावा देने के लिए था, विलेज के बीच में रूरल डेवलपमेंट के लिए था, फार्मर्स को फॉस्टर करने के लिए था उनके प्रोग्रेस को, और 24 अप्रैल 2016 को ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू RBI लोकेशन विथ पॉपुलेशन अप टू डैश रिफर्स टू रूरल, यानी कि कितने पॉपुलेशन तक को रूरल एरिया में कहा जाता है अकॉर्डिंग टू RBI के अकॉर्डिंग कितने पॉपुलेशन वाले एरिया को रूरल एरिया कहा जाएगा, अप टू 10,000, अप टू 20,000, अप टू 50,000 या फिर 10,000 टू 12 लाख। तो करेक्ट ऑप्शन है RBI के अकॉर्डिंग अगर किसी एरिया में 10,000 लोग हैं तो उस एरिया को रूरल एरिया कहा जाएगा। वहीं पे अगर 10,000 से 1 लाख हैं तो उसको सेमी अर्बन कहा जाएगा, अगर 1 लाख से 10 लाख तक है तो अर्बन एरिया, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर 20,000 है, अप टू 20,000 है तो उसको हम FMCG कंपनीज के अकॉर्डिंग वो रूरल एरिया कहलाएगा। वहीं पे
कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो कंपनी सेल करती है उनके अकॉर्डिंग अगर 50,000 एरिया है, 50,000 पॉपुलेशन है किसी एरिया में, तो उस एरिया को रूरल एरिया कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर कहीं किसी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 है तो वो रूरल एरिया कहलाएगा। एफएमसीजी कंपनीज जो हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेल करती हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन 20,000 तो वो रूरल एरिया है। वहीं पर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं उनके अकॉर्डिंग अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 50,000 है तो वो उनके अकॉर्डिंग रूरल एरिया आ जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर कंज्यूमेबल इनपुट इंक्लूड्स। जो एग्रीकल्चर कंज्यूमेबल इनपुट होता है, यानी कि एग्रीकल्चर में जो कंज्यूम हो जाता है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, सीड्स, ट्रैक्टर, या फिर ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी। तो देखिए एग्रीकल्चर में कंज्यूम किया जा रहा हो, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ये कंज्यूम हो जाता है, सीड्स ये भी कंज्यूम हो जाता है, सी ट्रैक्टर, ट्रैक्टर रीयूजेबल है, कंज्यूम नहीं हो पाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी। ट्रैक्टर क्या है? ये कैपिटल आइटम है, एग्रीकल्चर कैपिटल आइटम। एग्रीकल्चर के दो जो इनपुट्स होते हैं उसको दो में डिवाइड किया जाता है, कंज्यूमेबल इनपुट और कैपिटल आइटम। तो कंज्यूमेबल जो कंज्यूम हो जाता है, जो यूज कर लेते हैं, खत्म हो जाता है। ट्रैक्टर क्या है? ये यूजेबल है, ये कैपिटल आइटम होता है। नेक्स्ट है एल यू पी इन एफ एम सी जी स्टैंड फॉर। तो एल यू पी एफ एम सी जी में क्या मतलब रखता है? लो यूनिट पैक, लो यूनिट प्राइस, लार्ज यूनिट पैक, या फिर लार्ज यूनिट प्राइस। तो करेक्ट ऑप्शन है लो यूनिट पैक। एफएमसीजी में हम एलयूपी का मतलब होता है लो यूनिट पैक, यानी कि एबल टू कीप द प्राइस लो। देखिए अगर आप छोटे छोटे पाउच में, लो यूनिट पैक का मतलब कि कम क्वांटिटी में छोटे पैकेट में मार्केट में सेल करना। तो रूरल एरिया में आपने देखा होगा कि कम छोटे छोटे पैकेट्स में, पाउच में जो है, सैसेट में उसको सेल किया जाता है ताकि प्राइस कम रहे। छोटा पैकेट रहेगा, प्राइस कम रहेगा। और रूरल एरिया में नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस सेंसिटिव लोग ज़्यादा होते हैं। इन रूरल मार्केट कोका कोला इज कम्पीटिंग विद। तो रूरल मार्केटिंग में कोका कोला किससे कम्पीट कर रहा है? पेप्सी से, नींबू पानी से, जलजीरा से, या फिर ऑप्शन डी ऑल, सभी से। तो बट ऑब्वियसली बात है कि आप रूरल एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे लोग नींबू पानी, जलजीरा ये सब पीते हैं। तो कोका कोला जो है रूरल एरिया में खाली पेप्सी से ही नहीं है, नींबू पानी, जलजीरा से भी है। तो ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीएलपी इन प्राइसिंग स्टैंड फॉर। तो ईडीएलपी क्या होता है? एवरीडे लो प्राइसिंग, एवरीडे लार्ज प्राइसिंग, इवेंट डे लो प्राइसिंग, या फिर इवेंट डे लार्ज प्राइसिंग। तो देखिए ईडीएलपी का मतलब होता है प्राइसिंग में एवरीडे लो प्राइसिंग, यानी कि हमेशा हर दिन कम प्राइस में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एवरीडे लो प्राइसिंग। 4AR, तो आपको बताना है कि रूरल मार्केट में या मार्केटिंग मिक्स में 4A क्या होता है? अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एडवर्टाइजमेंट, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी, असॉर्टमेंट या एक्सेसिबिलिटी, या फिर अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अप्रोच। तो देखिए 4A मार्केटिंग मिक्स में या फिर रूरल मार्केटिंग में क्या होता है? अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। याद करने की चीज़ें आपको याद रखना होगा, अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। अवेयर होना, अवेलेबल होना, अफोर्ड करना और एक्सेप्ट कर पाना उसको। स्टर्डी प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? स्टर्डी प्रोडक्ट सॉफ्ट प्रोडक्ट कहते हैं, सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट को कहते हैं, या फिर नेचुरल प्रोडक्ट को कहते हैं, फिर ऑप्शन डी नन। तो स्टर्डी का मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होते हैं, सॉलिड एंड स्ट्रांगली वो मेड होते हैं, मजबूत होते हैं। तो रूरल एरिया में क्या होता है कि नॉर्मली स्टर्डी प्रोडक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इन रूरल मार्केट द प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज इंक्लूड। तो आपको बताना है कि रूरल मार्केट में प्रोडक्ट स्ट्रेटजी क्या इंक्लूड करता है? स्मॉल यूनिट पैकेजिंग, लो प्राइस पैकेजिंग, स्टर्डी प्रोडक्ट, या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने पहले बताया था कि स्मॉल यूनिट रूरल एरिया में क्या होता है कि छोटे छोटे पैकेट्स में वहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल जाता है, कम प्राइस में वाले प्रोडक्ट को रखा जाता है, छोटा पैकेट कर देते हैं तो प्राइस भी कम हो जाता है। और स्टडी प्रोडक्ट, मजबूत और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट वहाँ पे नॉर्मली लोग डिफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ऑल। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में स्मॉल यूनिट पैकेजिंग, लो प्राइस पैकेजिंग और स्टडी प्रोडक्ट जो है रूरल मार्केटिंग में ये स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट आरएमवी यानी कि रूरल मार्केटिंग व्हीकल, फुल फॉर्म है आरएमवी यानी कि रूरल मार्केटिंग व्हीकल मूव्स फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड फिल्स एलपीजी सिलेंडर ऑन द स्पॉट, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999 इन पंजाब बाई। तो आपको बताना है कि आरएमवी यानी कि रूरल मार्केटिंग व्हीकल जो कि यूज़ किया जाता था एलपीजी सिलेंडर को फिल करने के लिए ऑन द स्पॉट, 1999 में ये लॉन्च किया गया था पंजाब में। किसके द्वारा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा, भारत पेट्रोलियम के द्वारा, इंडियन के द्वारा, फिर ऑप्शन डी रिलायंस के द्वारा। तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा कि 1999 में पंजाब में आरएमबी, जहां पे एलपीजी सिलेंडर फिल करने के लिए गाड़ी विलेज टू विलेज जाती थी, ये लॉन्च किया गया था भारत पेट्रोलियम द्वारा। ऑप्शन डी भारत पेट्रोलियम। नेक्स्ट है ए मेजर पोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डैश इनकम ग्रुप। तो आपको बताना है कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसका मेजर पोर्शन कौन से इनकम ग्रुप में आता है? लो, हाई, मीडियम, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो मेजर पोर्शन जो है रूरल पॉपुलेशन का वो आता है लो इनकम ग्रुप में। नेक्स्ट है मेनी कंपनीज आर नाउ टर्निंग देयर अटेंशन टू दैश मार्केट। तो आपको बताना है कि बहुत सारी कंपनीज कौन से एरिया में अब जो है मूव कर रही हैं? अर्बन, रूरल, वर्ल्ड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप देखे होंगे कि मेनी कंपनीज जो है किधर मूव कर रही है? रूरल एरिया में मूव कर रही है, रूरल मार्केट में मूव कर रही हैं। फॉर रूरल मार्केटिंग डैश प्राइसिंग इज मोर सुटेबल। आपको बताना है कि रूरल मार्केटिंग के लिए कौन सी प्राइसिंग ज़्यादा सुटेबल रहेगी? पेनिट्रेशन, स्कीमिंग, गोइंग रेट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए पेनिट्रेशन क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम कम प्राइस रखते हैं, फिर धीरे धीरे जो है प्राइस को इंक्रीज करते हैं।
स्कीमिंग में क्या होता है कि हाई स्टार्टिंग में इनिशियली हमारी प्राइस हाई होती है, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, प्राइस को कम करते हैं। गोइंग रेट जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो कंपटीटर हमारे प्राइस में जिस प्राइस में सेल कर रहे हैं उसी रेट में हम भी प्राइस सेल कर देते हैं। तो रूरल मार्केट में कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी ज़्यादा सूटेबल रहेगी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पेनिट्रेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लो प्राइस प्रोडक्ट जो है ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं रूरल मार्केट में।